नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वनकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दोस्तों, दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। दोस्तों, आज का टॉपिक हम सबका फेवरेट है। अरे बोले तो एंगर, क्रोध, गुस्सा। अरे बचपन से लेकर आज तक या तो हमें क्रोध आता है या तो कोई हम पर क्रोध करता है। तो ये गुस्सा क्यों आता है? इनके कारण क्या है? कब आता है हमें गुस्सा? हमारी मनमानी ना हो तब, कोई हमारा कहा ना सुने तब, या फिर मनचाही चीज ना मिलने पर। हाँ, सोच में पड़ गए ना। चलिए क्रोध का रूट कॉज ढूंढते हैं हमारे प्यारे आत्मज्ञानी के साथ। मुझे बहुत गुस्सा आता है। कई बार तो मुझे घर छोड़ने का भी मन करता है, तो मैं क्या करूं? घर छोड़ने का यानी घर में गुस्सा आता है? किसके साथ गुस्सा आता है? सबके साथ ही आता है। दीवार के ऊपर भी गुस्सा आ जाता है? नहीं, डोर के ऊपर भी गुस्सा? फाइल 2 और 3। फाइल 2 और 3 वो तो अभी किसको नहीं आता है वो पूछो। तो सब लोग घर छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा घर का? छोड़ने की जरूरत नहीं सर, गुस्सा को छोड़ दो, घर में रहो आराम से। हम गुस्सा को साथ में लेके जाएंगे तो गुस्सा दूसरी जगह, होटल में किसी के ऊपर गुस्सा करेंगे हम। हमारी गलती कहाँ हो जाती है? हम दोष को पकड़ के रखते हैं, व्यक्तियों के साथ भेद गिराते हैं। उसके बदले गुस्से के प्रतिक्रमण करो जबरदस्त और सॉल्यूशन निकालो। और थोड़ा वाइफ के साथ भी एडजस्टमेंट करो। वाइफ आई है क्या आपकी? वाइफ नहीं है, फाइल नंबर 4 है। और आया है ना? वो भी बहुत ज्यादा गुस्सा दिलवा रही है इन दिनों में। वो तो मैन को तो थोड़ा गुस्सा रहेगा ही है, फीमेल को कम रहता है, मैन को ज्यादा रहता है। वो तो प्रकृति गुण है। हमारी तरफ से गुस्से के प्रतिक्रमण करो और थोड़ा कारण देखो क्यों गुस्सा होता है, उसका डिसॉल्व करते जाओ। फाइल 4 का तो आप ही निचोड़ निकला सकते हो, क्योंकि वो गुस्सा दिलवा रही है इस टाइम। किधर है फाइल 4? ये भी गुस्सा वाली है। नहीं, मगर प्रतिक्रमण से चेंज होगा। देखो, 2 तो घर में ज्ञान वाले हो गए और बाद में धीरे से मम्मी को भी लेके आने का। दूसरा कौन गुस्सा वाला है? 3 ही है घर में कि 4 है? कौन है? भाई है, दीदी है, उनको भी सत्संग में लेके आने की। तो बाद में चारों आमने सामने प्रतिक्रमण करते रहो तो जल्दी खत्म हो जाएगा। अभी 2 को ही करना पड़ेगा। फाइल 2 के पीछे मैं आया हूँ यहाँ पे। तो वो किधर है? वो घर पे ही है। तो उन्होंने ज्ञान तो लिया है ना। हाँ। बस तो गुस्सा तो जाएगा। प्रतिक्रमण करते रहो और प्रेम से रहने का तय करो घर में। ये गुस्सा ज्यादा नहीं टिकेगा। गुस्सा खुला दोष है, जल्दी खत्म हो जाता है। गुस्सा आता है केवल 5 मिनट का, पर हाँ। 5 मिनट में सब कुछ जला देते हैं। मगर बाद में प्रतिक्रमण करते हो ना? नहीं, मैं कुछ नहीं करता। हाँ, तो थोड़ा चालू करो प्रतिक्रमण, यानी माफी मांगना मन में ही मन में। उसके पास जाने की भी जरूरत नहीं। मैं पश्चाताप कर हाँ, चलेगा। परंतु प्रतिक्रमण नहीं। हाँ, बस पश्चाताप वही प्रतिक्रमण है। और दादा भगवान ऐसा कभी नहीं करना, ऐसे मुझे शक्ति दो। शक्ति मांगने में हरकत नहीं है ना? नहीं, बस बहुत हो गया। ये 2 करने की जरूरत है, पश्चाताप करने का। तो मांगते रहते हैं। बस तो धीरे धीरे पहले से 5% 10% कम हुआ है कि नहीं? 80% कम हो गया। तो फिर क्यों रोते हो? घर में रहो और आराम से संडे के दिन भी रहो। घर छोड़ने की जरूरत नहीं। एक ही सत्संग में सब आना चालू कर दो। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं क्रोध के बारे में। दोस्तों, आपने कई बार तो सुना होगा, मैं आग बबूला हो गया, मैं क्रोध से कांपने लगा, मेरे कान से धुआं निकलने लगा, मेरा खून खोलने लगा। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? ये क्रोध क्या है और कहां से आता है भाई? चलिए सुनते हैं अपने प्यारे आत्मज्ञानी से। मेरा लड़का वैसा बहुत सरल है, लेकिन उसको कहे हुए काम उसके ख्याल में रहते नहीं। उसके वजह से उसका समय बर्बाद होता है और फैमिली का भी आर्थिक नुकसान होता है, पैसे का नुकसान होता है। तो मुझे क्रोध आता है और मैं उसके प्रति कुछ अपशब्द बोल देता हूँ। तो उसके वास्ते मुझे मार्ग बताइए। हाँ, क्रोध नहीं करना चाहिए, अपशब्द बोलना चाहिए। उसको समझा, बेटा तुझे समझ में आता है, एक आर्थिक नुकसान होता है, काम बिगड़ जाता है, तुझे क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हो पाता काम, तुझे दिल है? नहीं, पूछने, प्रेम से बात किया है कभी? करता हूँ, प्रेम से भी करता हूँ। प्रेम से ही करो और दूसरी बार भी प्रेम से करो, कभी डांटो मत।
हमें कोई डांटेगा हमारे तो हमें व्यवहार टूट जाता है। अच्छा, और उसको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि छोटा है अभी। नहीं 28 साल का है वो सर। हाँ तो भी उसकी देखो देह 28 साल का है, मानसिक स्थिति कितनी है, 15 साल वाली होगी, 20 साल वाली। उसका इंटरेस्ट कुछ दूसरे में होगा, धंधे में नहीं होएगा। धंधे में अच्छा है वो, धंधा भी अच्छा करता है। हाँ तो फिर थोड़ा पॉजिटिव देखो उसके और एडजस्टमेंट लो आप। और उसको बोलने का आप इतना अच्छा करते, ये 2 बात जरा ख्याल में रखना। उसको पूछना चाहिए तुझे लगता है ये गलती हो रही है? मैं बराबर कर रहा हूँ, और आप जितना भी बोलोगे उसको लगता है ये बाप मेरी गलती निकालता है, मैं तो सही करता हूँ। तो उसको पहले जांच करना चाहिए कि उसको ये गलती लगती है, मेरी दृष्टि से ये गलत हो रहा है, आपको क्या लगता है? नहीं पापा ये सही है। नहीं देखो तुम जो सही मानते हो मगर उनको तो नुकसान होता है, तो फिर थोड़ा सोचो उसके लिए। तो 2-4 दिन उसको सोचने का टाइम दो, बाद में वापस बैठो, कभी बात करो, बेटा तुझे क्या लगता है? हाँ पापा मेरी गलती तो है, मैं गलत तो नुकसान तो करा, तो बेटे कैसे सुधारोगे आप? तो प्रेम से ऐसे धीरे धीरे बात करके ऊंचा लाओ व्यवहार। और दूसरा एक ऐसा था, आज तक जो क्रोध करके दुख दिए, अच्छा उसका प्रतिक्रमण करना चालू कर देगा। मैं आज पहली बार आया हूँ यहाँ, बहुत अच्छा प्रतिक्रमण करेगा। और एक ऐसी बात थी कि आप सिर्फ मंगलवार और शुक्रवार तक ही टीवी के ऊपर मिलते हैं। जब आप मिलते हैं तो घर में स्वर्ग सा सुख महसूस होता है। तो सोमवार, शनिवार और इतवार के दिन भी आप मिलने की कृपा करें, ऐसी विनती करता हूँ। जय सच्चिदानंद। सब लोग भावना करो, दूरदर्शन में चालू हो जाए और भी भाव करेंगे, हे दादा भगवान ये दुनिया को सुख शांति मिले, इसके लिए प्रोग्राम अच्छी तरह हमेशा के लिए चालू रहे। हम सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। हम में से ऐसा कौन है जिसे कभी गुस्सा ना आता हो? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं क्रोध, गुस्सा यानी एंगर के बारे में, और सोच रहे हैं कि हमें गुस्सा क्यों आता है और क्रोध के कारण को कैसे मिटाए। चलिए सुनते हैं अपने अगले सेगमेंट में। मैं गुस्सा बहुत आ जाता है, कोशिश भी करती हूँ कि मैं गुस्सा ना करूँ, फिर भी गुस्सा बहुत आ जाता है। गुस्सा तो प्रतिक्रमण भी करती हूँ, प्रतिकोण करो, प्रत्याख्यान करो, और गुस्सा किस वजह से होता है वो कारण ढूंढ निकालो। हमारी अच्छा मनमानी नहीं होती इसके लिए होता है। मीना बहन अच्छा रखती है और वो अच्छी नहीं रखती है। हाँ तो फिर गुस्सा करने से अच्छा करना शुरू करेंगे वो लोग। पर कोशिश करती हूँ तो भी नहीं तो फिर ये गलत ही। आप हीटर का मशीन चालू, हीटर की स्विच चालू करते, अरे गर्मी में बहुत गर्मी बढ़ गई, ठंडी नहीं लगती है, मैं हीटर का स्विच चालू किया है। आप ठंडी का एयर कंडीशन का स्विच चालू करना चाहिए, प्रेम रखना चाहिए, तो उसको प्रेम आएगा, तो फिर भेद मिटेगा। हाँ ऐसे तो बहुत कुछ अच्छा हो गया है। तो ज्ञान लेने के बाद वो बच्चे लोग भी साथ में रहने आ गए, लेकिन अब उनके दोस्त देख के गुस्सा हो जाता है। अभी क्या करो, हो गया गुस्सा तो आधा घंटा एक जब फ्री मिले टाइम तब बैठ के प्रतिक्रमण करो। मीना को बताओ कि आप अभी सारे दिन में किसको किसको दुख पहुंचा क्रोध से, सबके लिए माफ़ी मांगो और निश्चय करो ऐसी गलती नहीं करनी है और प्रेम से व्यवहार करना है। हे दादा भगवान मुझे शक्ति दो। और चेक करो कि मीना ये 2 शब्द क्यों जल्दी नहीं आया, लेट आना, फ़ोन क्यों नहीं किया। ऐसे बोलने के बदले मैं बहुत राह देखती थी, आपने फ़ोन करके बताया तो अच्छा लगता था, फिर भी आप जल्दी आ गए, लेट हुआ तो कोई बात नहीं, आप आ गए मुझे अच्छा लगा। ऐसे 2 प्रेम के शब्द बोलो। डांटने का शब्द बोलने से क्या फर्क पड़ेगा? पर निकल जाता है, निकल जाता है तो अब आप चेक करो, अपनी गलती को देखो और ऐसी गलती नहीं करने की शक्ति मांगो। मीठा बोलने की बहुत कोशिश करते हैं तो 5वीं कलम बोलो, हे दादा भगवान मुझे कठोर भाषा, तंतीली भाषा नहीं बोलने की शक्ति दो, रुजु भाषा बोलने की शक्ति दो। 9 कलम में लिखा है ना, ऐसे शक्ति बार बार 15-20 बार मांगो, 25 बार दिन में। और वाणी बोलने के पहले विधि भी बताइए, चरण विधि में उनका मन का समाधान हो जाए, ऐसी वाणी बोलने की शक्ति दो। बिना ऐसी वाणी बोलो सामने वाले का मन का समाधान हो जाए। हे पद्मावती देवी, हे दादा भगवान इनके मन का समाधान हो जाए, इसके सब विघ्न दूर करो, ऐसी शक्ति दो। ये दिन में एक बार बोलना कितना? एक बार नहीं, दोस्त कितनी बार करते हो? नहीं पूरे दिन बार। हाँ नहीं, एक कप चाय पीते पीते 2-4 बूंद चाय की कपड़े के ऊपर गिर गई तो 4 बूंद चाय की धोने के लिए कितना बूंद पानी डालना चाहिए? 3 के 2? 3 बूंद पानी डालने से दाग धोया जाएगा? नहीं धोया जाएगा, तो 4 बूंद डालना चाहिए। बहुत सारा डालना। हाँ 100 बूंद डालने नहीं, 500 बूंद डाल देते हैं, अरे 1 लीटर डाल देते हैं। देखो 1 cc चाय गिर गई तो 1000 cc पानी डालेंगे, और पहले थोड़ा डालेंगे, साबुन लगाएंगे, थोड़ा डालेंगे, साबुन लगाएंगे, थोड़ा डाल, बाद में सारा कपड़ा पानी में अभी गया तो ये भी धोना पड़ेगा।
एक क्रोध हुआ तो कम से कम 5, 10, 20 बार धो। तो बस 2 फाइलें, छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनको भी संभालना पड़ता है ना, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है। टाइम नहीं मिलता, समय उनके माँ बाप को बोलो आप अपने बच्चे को संभालो। मेरा बच्चा तो संभाल के इतना बड़ा किया। कितने आपके बेटे हैं? एक ही आपका लड़का है कि लड़के का लड़का है? हाँ, लड़के के लड़के। तो देखो अभी आप फाइल बढ़ाई है, फिर संभाव से निकाल करो। हाँ, अगर किसी को दुख नहीं दिए ऐसे व्यवहार करो। बच्चों को भी सिखाओ, सत्संग की बातें बताओ। चलो दादा भगवान के असीम जय जयकार करेंगे, तो आरती करो। बहुत फायदा हुआ है, ऐसा तो बहुत फायदा हुआ। हाँ, फायदा हुआ है, मगर ये पॉजिटिव में हाँ, बढ़ाओ उसको, नेगेटिव की बात मत करो। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। I have not taken Gyan. I see TV, Niruma program on TV. Here is a lot of change in my life, but I still do not have control over my anger. Although I realize it, what should I do? एंगर को रहने देने का, उसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही गिर जाएगा। गिरता नहीं है वो गिरने को अभी ज्ञान लेने के बाद अपने आप गिर जाएगा। देखो न, ये सरनामी कोई बाजू के रूप में बोलेगा सरनामी तो ऐसी है वैसी है, आप सुनते हो तो आपको कुछ हो जाएगा, बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आएगा। और बाद में एक आगे का शब्द सुना, उड़ीसा वाली सरनामी की बात चल रही है, तो कितना गुस्सा आएगा आपको? तब तो कुछ गुस्सा नहीं होता तो है। 0 हो जाएगा। तो आपका चेंज क्या हुआ? सरनामी वही है, सिर्फ कलकत्ता वाली नहीं, उड़ीसा वाली। तो आपका जो मान्यता थी, रॉन्ग बिलीफ थी, छूट गई। तो रॉन्ग बिलीफ छूटने से आपको कितना बड़ा गुस्सा आ गया था, सब 0 हो गया। तो यहाँ भी सरनामी अलग है और आप खुद अलग हो। आप पहले मानते हो मैं ही सरनामी, इसके लिए आपको क्रोध हो जाता है। यहाँ भी जो भेद ज्ञान प्राप्त करोगे तो सरनामी को बोलता है, आपको कौन बोलता है? उतनी जागृति रहेगी तो आपका भी क्रोध चले जाएगा। समझ में आया ना आपको? समझ में आया। फिर भी घर में तो रहता हूँ, संसार में रहता हूँ, फिर जो आसपास में है जो बहुत जोर जोर से ऊंची आवाज में बात करता है व ऐसे कुछ भी बोल देता है, तब थोड़ा टाइम कंट्रोल में रहता हूँ। फिर कुछ 2-4 मिनट बोलने से मेरा भी तब गुस्सा कंट्रोल में नहीं रह पाता हूँ। फिर अभी आप है ना प्रतिक्रमण करो, प्रतिक्रमण थोड़ा थोड़ा चालू किया है? प्रतिक्रमण भी करता हूँ। फिर ज्यादा कई बार जाता हूँ, कोई कुछ बोलता है, कुछ गुस्सा नहीं आता है, कुछ भी नहीं होता है, दिल में ठीक है अच्छा है बोला। तो फिर घर में जब आता हूँ, मेरा हस्बैंड जब कुछ बोलता है तो इतना गुस्सा आता है, फिर कोई ऊंची आवाज में बात भी बोलता हूँ, फिर उसके बाद मैं शुद्धात्मा ये भी आता है, फिर भी गुस्सा ही हो जाता हूँ। अभी कल ज्ञान ले लो और आपको बाद में चाबी बता देते हैं। ये क्या है कि ये जो आपने सुना वो बुद्धि सम्यक हो गई है, फिर भी अभी जागृति बाकी है। आत्मज्ञान लेंगे, बाद में एग्जैक्ट जागृति आएगी। और फिर भी एक बात और समझ लेने की जरूरत है कि क्रोध क्यों आता है, उसके कारण क्या है। उसका कारण ये है कि अपनी इच्छा के विरुद्ध होता है तो क्रोध आता है। आप जितनी धारणा करते हो कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होता है तो अभी गुस्सा हो जाता है। अभी आगे की बात इतनी समझ लिया कि ये सब कौन कराता है। सामने वाला खुद अपनी मनमानी कर सकता होगा? नहीं। आप अपनी कर सकते हो? नहीं। तो फिर कौन कराता है? उतनी जागृति में आप रहो। नहीं, वो भी शुद्ध आत्मा है, उनकी प्रकृति जो हो रही है वो डिस्चार्ज है, तो किसी का दोष नहीं है। जितनी निर्दोष दृष्टि आपको होते जाएगी, कर्ता भाव आपका छूटते जाएगा, तो आपका भी क्रोध अपने आप खत्म हो जाएगा। हाँ, धीरे धीरे हो जाएगा। ये जागृति में रहने का किसी का दोष नहीं है, कोई कर्ता नहीं है। साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आर द डूअर। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझाता है जिंदगी के हर सवाल को। तो दोस्तों, आपने सुना कैसे हम क्रोध करते हैं और दूसरों को दुख दे देते हैं। तो दादाजी के ज्ञान पर जरूर गौर कीजिएगा और हर रोज सुनिएगा जरूर आपका अपना कार्यक्रम नई दृष्टि नई राह। अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 1877-505-3232 एक्सटेंशन 23 और लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर दादा भगवान फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे इन द प्रेजेंट। प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी, प्रत्यक्ष है ये